हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज मैं एक मुख्य टॉपिक यानी करंट अफेयर्स का लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देखते हैं हर एग्जाम में एक नया करंट अफेयर्स जरूर पूछता है। उसमें से एक टॉपिक होता है खेल कूद, और हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हुआ है। तो हर हर परीक्षा में देखा जा रहा है कि एक प्रश्न राष्ट्रमंडल खेल या ओलंपिक खेल से आ रहा है। तो इस टॉपिक को लेकर मैं शुरू करता हूँ। मैं जल्दी इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो छोटी हो पाए और जल्दी जल्दी समाप्त हो पाए और जल्दी से समझ में आ जाए चीज़ें। तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे वो 28 जुलाई से 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक क्या कहते हैं, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। यह इसमें 72 देशों ने प्रतिभाग किया हुआ था और भारत के इसमें से 213 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया हुआ था। और इसमें शुभंकर जो एक सिंबल होता है किसी भी खेल का, किसी भी संस्करण का, तो इसमें से पेरी द बुल, और ये प्रत्येक 4 साल में होता है। इसे कॉमनवेल्थ गेम नाम से जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है। ये बर्मिंघम जो है इंग्लैंड में है। यह 22वां संस्करण था। और जो पहला संस्करण हुआ था 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। तो पहला भी इम्पोर्टेंट है और अभी जो हुआ है उसका भी कौन सा संस्करण था वो भी इम्पोर्टेंट है। तो 22वां संस्करण जो हुआ था अभी हुआ है, और जो पहला हुआ था 1930 में था, हैमिल्टन कनाडा में। तो 21वां जो इससे पहले हुआ था, कभी कभी आगे और आगे का आगे आने वाला के बारे में पूछ लेता है, कभी पीछे जो हुआ था उससे। तो 21वां जो संस्करण हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 23वां जो आगे होगा इसके बाद, अभी जो 22वां था इसके बाद जो होगा 23वां संस्करण जो आयोजन होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो बड़ा याद करना बड़ा आसान है। अभी जो हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, इससे पहले वाला भी ऑस्ट्रेलिया में, आगे वाला भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, और वो 2026 में होगा। भारत ने 1930 में पहला हुआ था, तो भारत ने पहली बार प्रतिभाग किया था 1934 लंदन वाले में। तो राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में सबसे अधिक पदक किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा पदक जो जीते हैं वो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने 178, जिसमें गोल्ड 67 है, रजत 57 है, ब्रॉन्ज 54 है। तो भारत में इसकी पोजीशन रही चौथे स्थान पर। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा था चौथा, जिसमें भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते, 22 गोल्ड, 16 रजत और 13 कांस्य। जो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है वो है लंदन में। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय जो ध्वजारोहक पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, मनप्रीत सिंह जो हॉकी खिलाड़ी है। समापन समारोह में ध्वजारोहक थे अचंता शरत कमल और निकलस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली पूछ लेता है कभी कभी एग्जामों में कि राष्ट्रमंडल में जब खेलों के प्रारंभ होते तो भारत के ध्वजारोहक कौन थे? तो पीवी सिंधु थी जब बैडमिंटन खेलती है, और मनप्रीत सिंह जो हॉकी खेलते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2000 में पहला स्वर्ण पदक जो भारत में जीतने वाली प्रथम महिला, जो प्रथम कोई भी पुरुष या महिला थी वो थी मीराबाई चानू, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में पहला पदक स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 मई को मनाया जाता है। सर्वाधिक बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया में 5 बार। थोड़ी सी दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि जो वीडियो बन रही है मोबाइल से बन रही है। तो आगे दिखते हैं, और मैं आखिरी में स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा इन तीनों का ही, जो मेन है पिक्स हैं वीडियो के साथ आखिर में। तो आगे देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? तो ये भारत में पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2010 में दिल्ली में हुआ था। यह राष्ट्रमंडल का 19वां संस्करण था। सबसे कम उम्र में प्रतिभाग करने वाले भारतीय थे अनाहत सिंह, जो 14 वर्षीय हैं, और इसने स्क्वैश में प्रतिभाग किया था। सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी हैं सुनील बहादुर, जो भारत की तरफ से खेलने गए थे, 45 वर्षीय हैं। तो भारत का प्रथम पदक विजेता, यानी कि स्वर्ण पदक से पहले बताया कि भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले प्रथम पुरुष या महिला में से कौन थी? तो वो थी मीराबाई चानू। लेकिन पहला पदक जो जीतना था वो संकेत महादेव ने, जिन्होंने रजत पदक जीता था। तो आगे चलते हैं, ओलंपिक गेम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2021 में संबंधित अभी भी पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक अगला ओलंपिक है तब तक पूछा जाएगा। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक यह खेला गया था ओलंपिक, टोक्यो जापान में। फर्स्ट वाला जो ओलंपिक हुआ था 6 अप्रैल 1896 को पहला ओलंपिक हुआ था, और पहली बार ओलंपिक में जो प्रतिभाग किया था महिलाओं ने 1900 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 कोरोना की वजह से 2021 में हुआ। 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में कभी कभी इस पर इफेक्ट हुआ, इसलिए ये चीज़ें भी हमें याद रहें। और सबसे अधिक पदक जो जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में, वो जीते हैं अमेरिका ने 123 पदक, दूसरे नंबर चीन रहा, और तीसरे नंबर जापान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान था 48 48वां, जिसमें 7 पदक जीते, 1 गोल्ड मेडल जीता, और 4 रजत और 2 कांस्य। आगे देखेंगे किसने कौन सा जीता है। तो मीराबाई चानू रजत, ये वेट लिफ्टिंग वाली है, और पीवी सिंधु कांस्य बैडमिंटन खिलाड़ी, लवलीन कांस्य जीता है मुक्केबाजी में। हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, रवि कुमार दहिया ने रजत रेसलर में जीता, बजरंग पूनिया ने कांस्य रेसलर में जीता, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक भाला फेंक में जीता था।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो ये 32वां संस्करण था जो टोक्यो में हुआ था। 31वां जो हुआ था इससे पहले, यानी कि 32 से पहले से जो हुआ था 31वां रिया डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। जो आगे वाला 32वां, अब इसके बाद वाला जो होने वाला है, सॉरी 33वां लिखना था, पर 33वां जो होना है वो होना है पेरिस फ्रांस में 2024 में। स्वर्ण पदक जीता था भारत के नीरज चोपड़ा, जैसे कि आप जानते हैं एकमात्र ओलंपिक विजेता जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो जापान ओलंपिक 2000 के शुभंकर जो था, हर प्रतियोगिता जो होती है इंटरनेशनल लेवल पर उसका एक ना एक शुभंकर होता है। जो टोक्यो का था वो था मिराई तोवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सब मोस्टली पूछा जाता है। भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभागी खिलाड़ी थे 119, इंपॉर्टेंट। और टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक यानी कि शुभारंभ जिन्होंने किया था, तो उसमें क्या था, MC मैरी कॉम ने और मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम जैसे जानते हैं आप, मनप्रीत सिंह, MC मैरी कॉम मुक्केबाज है, मनप्रीत सिंह जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि राष्ट्रमंडल खेल का भी प्रतिनिधित्व में यहाँ मनप्रीत सिंह ने भी ध्वजाग रहे थे, लेकिन महिलाएं चेंज, वहाँ PV सिंधु थी राष्ट्रमंडल खेलों में और यहाँ मैरी कॉम है। समापन समारोह के ध्वजाग बजरंग पूनिया है जो कि रेसलर है। फर्स्ट टाइम भारत ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया 1920 में, जो कि 7वां संस्करण था। ओलंपिक समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस वॉग इसके ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं विंटर ओलंपिक गेम्स यानी शीतकालीन ओलंपिक। देखो मोस्टली ज़्यादातर ऐसा होता है कि समर्स ओलंपिक गेम्स के बारे में पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 जो थे बीजिंग चीन में हुए थे। देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना, इसमें लिखा हुआ नहीं है, बीजिंग चीन में एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर समर भी हुआ था एक बार और विंटर भी हुए हैं। तो अगला जो होगा 2026 में वो होगा इटली में। ये दोनों चीज़ें याद रखनी थी, जो वर्तमान जो हुआ है वो बीजिंग में हुआ है और जो आगे होगा वो इटली में होगा। पदक तालिका में जो प्रथम स्थान में रही नॉर्वे, दूसरे स्थान पर जर्मनी, तीसरे स्थान पर चीन, भारत का अंतिम स्थानों में से एक था। भारत की तरफ से एक ही जो 4 दलीय सदस्य गया था उसमें से एक खिलाड़ी खेलने गया था, आरिफ खान, जम्मू कश्मीर से हैं और स्कीकिंग खेलने के लिए गए थे, और इसका शुभंकर जो था विद्वान। तो ये शीतकालीन का छोटा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट था। तो ये तीनों चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिसमें से ओलंपिक गेम, राष्ट्रमंडल खेल, समर और विंटर दोनों ओलंपिक इस बार जानकारी प्राप्त की थी। और यही वैसे तो बहुत सारे हज़ारों डेढ़ क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी कंपटीशन या फैक्ट से, लेकिन ये मुख्य फैक्ट हैं जो मोस्टली पूछे जा रहे हैं प्रीवियस एग्जामों, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, एक्सेट्रा, NTPC, जितने बहुत सारे गेम हुए हैं, तो वहीं से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। वैसे तो बहुत सारे होंगे, बट इतने भी याद है तो बहुत, आप लगभग इसके आसपास जीवित हैं, क्या कहते हैं, गेम्स की नॉलेज में। तो धन्यवाद। जैसा भी लगे आपको वीडियो, जल्दी इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से वीडियो छोटी बन पाए और कॉन्सेप्ट जल्दी से कवर हो पाए। और चूँकि ये पेज है आपको दिख नहीं रही तो इसका स्क्रीनशॉट के साथ भी वीडियो में पीछे भेजूँगा, आप सभी लोगों से सुन पाए। आपका धन्यवाद।